Namaskar, good morning, all dear students. Today we will be discuss a very important topic of MCOM ABST final year students. MCOM ABST final year students, ABST paper 8 Advanced Costing Problem. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस 16 आज हम उत्पाद व उत्पादन निर्णय संबंधी जो हमारा चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन तैयार करेंगे। विद्यार्थियों की मांग है कि सर हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के एक कंटेंट तैयार करके सेंड करें। हमारे एग्जामिनेशन में 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आते हैं। 4 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए ये कंटेंट तैयार किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन संबंधी जो हम निर्णय लेते हैं उसमें आपको की फैक्टर से संबंधित जो निर्णय लेने होते हैं उसको जो प्रॉब्लम्स है उसका सलूशन जब तैयार करेंगे तो जरूरी है कि हमें कंट्रीब्यूशन का कैलकुलेशन करना होता है। हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या पर हेक्टर, क्योंकि के फैक्टर जो होता है उस पर डिसाइड किया जाता है कि के फैक्टर में कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है, उसी को हम सेलेक्ट करते हैं। तो शुरू करें। ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16। इसमें दिया हुआ है कि राकेश लिमिटेड खेती के कार्य में लगा है। राकेश लिमिटेड है वो खेती का कार्य करता है और उसके पास 200 हेक्टर जमीन है। इसका प्रयोग 3 वस्तु में चाय, कॉफी, इलायची को पृथक पृथक या संयुक्त रूप से उपजाने हेतु किया जा सकता है। 200 हेक्टर जो जमीन है उसके पास, उसका प्रयोग वह चाय, कॉफी और इलायची के रूप में इसको प्रोडक्शन के लिए करता है। और प्रति हेक्टर उपज और विक्रय मूल्य संबंधी आंकड़े आपको दिए गए हैं कि प्रोडक्शन केजी में दिया गया है और सेलिंग प्राइस दी गई है आरएस में। टी 2000 केजी 20 रुपये के हिसाब से, कॉफ़ी 500 केजी 40 रुपये के हिसाब से और कार्डामोम 100 केजी 150 रुपये के हिसाब से। ये उसने सेलिंग प्राइस और जो उपज है वो दे दी है। इसके बाद में आपको दिया गया कि वेरिएबल कॉस्ट पर केजी एंड फिक्स कॉस्ट पर ईयर आर एज अंडर। आपको वेरिएबल कॉस्ट दी गई है और फिक्स कॉस्ट दी गई है पूरी साल की। लेबर कॉस्ट दे दी है, पैकेजिंग कॉस्ट दे दी है, अदर कॉस्ट दे दी है। फिक्स कॉस्ट आपकी 18 लाख रुपए दे दी है। इसके बाद में आगे आपको डिटेल दी गई है कि कंपनी द्वारा तीनों वस्तुओं का उत्पादन और विक्रय किया जाता है। कंपनी है वो तीनों प्रकार के जो प्रोडक्ट हैं उनका प्रोडक्शन और सेल्स करती है। अधिकतम 200 हेक्टर को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वस्तु के लिए अधिकतम और न्यूनतम जोता जाने वाला क्षेत्रफल निम्नलिखित है। कंपनी इज प्रोड्यूस एंड सेल्स ऑल 3 प्रोडक्ट्स। मैक्सिमम एंड मिनिमम एरिया टू बी कल्टिवेटेड पर प्रोडक्ट एज फॉलोइंग सब्जेक्ट टू मिनिमम अवेलेबल लैंड। प्रोडक्शन आपका मिनिमम और मैक्सिमम दिया गया है। जो यूटिलाइजेशन ऑफ हेक्टर्स है, लैंड यूटिलाइजेशन इन हेक्टर्स। तो टी का मैक्सिमम 140 है, मिनिमम 120 है। कॉफी का 50 है और उसका 30 है मिनिमम, और कार्डामोम का 30 और 10। कैलकुलेशन द मोस्ट प्रॉफिटेबिलिटी प्रोडक्ट मिक्स एंड फाइंड आउट द मैक्सिमम प्रॉफिट विच कैन बी अचीव्ड। अधिकतम लाभ पर उत्पादन मिश्रण का परिकलन कीजिए और अधिकतम लाभ उपलब्ध है उसकी गणना कीजिए। आपको कौन से उत्पाद मिश्रण में
अधिकतम लाभ है उस उत्पाद मिश्रण का हमें चयन करना है। तो सबसे पहले इसमें की फैक्टर क्या है? लैंड है की फैक्टर। इसमें यह दिया गया है कि आपके पास 200 हेक्टेयर की जमीन है और मिनिमम और मैक्सिमम आपने दे दिया। टी है वो 140 अधिकतम और मिनिमम 120। कॉफी 50 हेक्टेयर और 30 मिनिमम है और कोराडामोम 30 है और 10 है। मिनिमम हेक्टेयर की बात करें तो आपको 160 हेक्टेयर है, तो 40 जो आपको एक्स्ट्रा अलॉट करना है उसकी गणना हम किस प्रकार से करेंगे? सबसे पहले इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले करेंगे कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर। ये मैंने आपको स्टेटमेंट तैयार किया है एक, और स्टेटमेंट के माध्यम से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि स्टेटमेंट शोइंग कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर के हिसाब से कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है उसकी हम रैंक देंगे और रैंक के आधार पर हम आगे प्रोसेस हमारी क्वेश्चन को हल करेंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट को आपको इसमें दिखाना है। वेरिएबल कॉस्ट पर केजी के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट दी गई है। पे केजी लेबर कॉस्ट आपको 8, 10 और 20 या आप अपने क्वेश्चन में देख सकते हैं। ये देखिए, ये 8, ये 10 और ये 20। उसके बाद हम पैकेजिंग 2, 2 और 10। अब पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। ये 2, ये 2 और ये 10। अदर कॉस्ट 4, 1 और 20। ये 4, 1 और 20। इन टोटल इनका टोटल करेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर केजी का। तो टी का आएगा 14 रुपये, कॉफ़ी का आएगा 13 रुपये और कोराडामोम का आएगा 50 रुपये। ये हमारी आ गई टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट में को सेलिंग प्राइस पर केजी से लेस करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कंट्रीब्यूशन पर केजी के हिसाब से। तो टी का कंट्रीब्यूशन 6 रुपये है, कॉफ़ी का 27 रुपये और कोराडामोम का है 100 रुपये। कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर यील्ड इन पर केजी। टी है वो 200 हेक्टर में होता है, कॉफ़ी है 500 हेक्टर में होता है और ये 100 हेक्टर में होता है। तो कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर के हिसाब से कितना आ गया? 12,000 हो गया। और इसमें 13,500 हो गया और ये 10,000 हो गया। ये हमारा कंट्रीब्यूशन हो गया। इस कंट्रीब्यूशन के हिसाब से हम रैंक देना चाहें तो कॉफ़ी का जो प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा है 13,500। उसके बाद में टी का है 12,000 और कोरडामोम का है थर्ड 10,000। ये हमने रैंक दे दी है। यील्ड इन पर केजी के हिसाब से आपको दिया गया डाटा 2,000 केजी, 500 केजी और 100 केजी। और ये कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर के हिसाब से 12,000, 13,500 और 10,000। ये हमें पता चल गया कि हमें कॉफ़ी का प्रोडक्शन करना चाहिए फर्स्ट पर, और सेकंड करना चाहिए टी का, और थर्ड करना चाहिए कोरडामोम। सेकंड जो मैंने आपको स्टेटमेंट तैयार किया है वो लैंड का किया है कि मिनिमम और मैक्सिमम आपका कितना है। स्टेटमेंट शोइंग अलोकेशन ऑफ लैंड फॉर द 3 प्रोडक्ट। पर्टिकुलर का कॉलम आ जाएगा टी, कॉफ़ी और कोरडामोम। अब आपको देखना है कि उसके पास कितना मैक्सिमम कितना है। 200 हेक्टर उसके पास जमीन है। तो मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम पॉसिबल लैंड कितना चाहिए? टी को चाहिए 140 हेक्टर, कॉफ़ी को 50 चाहिए, कोरडामोम को चाहिए 30। और मिनिमम कितना दे रहे हैं? 160 दे रहे हैं।
इसको 120 दे रहे हैं, इसको 30 दे रहे हैं और इसको 10 दे रहे हैं। तो दोनों का करते हैं डिफरेंस। डिफरेंस करेंगे लैंड विच कैन बी अलोकेटेड, तो इसको 20 चाहिए एक्स्ट्रा, इसको 20 चाहिए और इसको भी 20 चाहिए। अब कंट्रीब्यूशन के हिसाब से इसको रैंक देंगे। तो देखिए कॉफी को फर्स्ट, टी को सेकंड और कार्डामम को थर्ड। तो ये देखिए कॉफी को हमने फर्स्ट रैंक दे दी है, इसको सेकंड दे दी है, इसको थर्ड दे दी है। प्रोडक्ट कितना करना है हमें, ये हमने रैंक दे दी है और उस रैंक के हिसाब से हमें जो अलोकेशन है वो करना चाहिए। तो सबसे पहले अलोकेशन किसको करेंगे, कॉफी को करेंगे। कॉफी कितनी अतिरिक्त मांग करेगी, 20 की, तो कॉफी को 20 हमने दे दिया, तो टोटल कितना हो गया इसका, 50 हो गया। सेकंड हम किसको देंगे, टी को देंगे। टी कितनी मांग कर रही है, 20 की अतिरिक्त मांग कर रही है, तो 20 इसको दे देंगे, तो इसके पास 140 आ जाएगा। इसके बाद में हमारे पास एक्स्ट्रा कितना था, 160 अपने मिनिमम के हिसाब से कंट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद में 40 था, 40 में कॉफी को हमने 20 दे दिया और टी को हमने 20 दे दिया, तो 200 हेक्टर पूरे हो गए कंट्रीब्यूशन। तो कार्डामम को हम कुछ नहीं देंगे, इसको देंगे 10, इसके पहले जो मिनिमम था वो ही दिया जाएगा इसको, इसके अलावा कुछ नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रकार टोटल एलोकेशन हम किस प्रकार से करेंगे, सेकंड और हमारे जो फिफ्थ ये और ये इन सब का टोटल करेंगे। तो इसको 140 सेक्टर दे देंगे, इसको 50 सेक्टर देंगे, इसको 10 सेक्टर देंगे। अब कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो इसका आएगा 12,000 आया था, इसका 13,500 आया था पर हेक्टर के हिसाब से, और इसका आया 10,000। तो 140 हेक्टर इसको दे रहे हैं, तो कंट्रीब्यूशन आएगा 16,80,000 आ जाएगा टी का, और 6,72,000 आ जाएगा कॉफी का, और इसका आएगा 1,00,000। ये हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया। और नेक्स्ट हम करेंगे प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको हमें एक अलग स्टेटमेंट तैयार करेंगे। स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट फ्रॉम द प्रपोज्ड जो मिक्स है उसके अनुसार, टी, कॉफी और कार्डामम, इन सब का कंट्रीब्यूशन हमने 16,80,000, 6,75,000 और 1,00,000, इन सब का टोटल करेंगे तो 24,55,000 आएगा। और इसमें से हमारी जो एनुअल फिक्स कॉस्ट है वो है 18,00,000, ये लेस कर देंगे तो 6,55,000 रुपये आपका नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। तो डिसीजन हम क्या लेंगे, टी, कॉफी एंड कार्डामम शुड बी प्रोड्यूस 140 के हेक्टर्स, 50 एंड 10 हेक्टर्स रिस्पेक्टिवली टू प्रोवाइड मैक्सिमम प्रॉफिट। इस प्रकार से हम उसका डिवाइडेशन करेंगे तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 6,55,000। कंसिडरिंग ऑल द की फैक्टर्स इट विल प्रोवाइड ए प्रॉफिट 6,55,000। तो इस प्रकार से हमें की फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हमारे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर के हिसाब से कैलकुलेट किया, उसके बाद में हमने कंट्रीब्यूशन निकाल लिया कि मैक्सिमम कितना है और मिनिमम कितना है। मिनिमम हमने दे दिया, उसके बाद में हमने रैंक दे दी थी, रैंक के आधार पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो पहले हमने कॉफ़ी को दिया, फिर हमने टी को दिया, और जो मिनिमम के बाद जो शेष था वो बांटने के बाद कोई नहीं रहा, तो कार्डामम को कुछ नहीं दिया गया। तो इस प्रकार से हमारा ये कंट्रीब्यूशन आ गया 24,55,000। 24,55,000 में से हमने फिक्स कॉस्ट को घटा दिया तो 6,55,000 रुपये आपका नेट प्रॉफिट आ गया है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। थैंक यू, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।